ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग हमें दीक्षा ऐप पर किस तरह से करनी है, किन किन लोगों को करनी है और उसका वक्फ़ा कितना होगा, और दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन हमें किस तरह करना है और किस तरह से हमें ये ट्रेनिंग को मुकम्मल करना है, इसके बारे में तमाम मालूमात हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 21 नवंबर को जो हमें ये सर्कुलर आया है, इसका ये आपकी नज़रों से गुज़रा होगा। इसके मुताबिक ये ट्रेनिंग पहली जमात से 8वीं जमात को दर्स व तदरीस करने वाले टीचर्स, HMs, केंद्र प्रमुख और विषय साधन व्यक्ति, BO, EO सभी को ये ट्रेनिंग करनी है। और पिछले साल भी हमने ये ट्रेनिंग की थी, और जिन लोगों ने पिछले साल ये ट्रेनिंग की थी उनको भी ये ट्रेनिंग करना है, और साथ ही साथ जिन्होंने नहीं की थी उनको भी ये ट्रेनिंग करना है। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के तमाम असातिज़ा जो पहली से 8वीं जमात की तदरीस करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उन सब को ये ट्रेनिंग कर रही है। साथ ही साथ हेड मास्टर्स, BO, EO, केंद्र प्रमुख सभी को ये ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन तर्ज पर होने जा रही है, इसीलिए हमें दीक्षा ऐप पर हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। दीक्षा ऐप पर किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है हम वो इसी वीडियो के अगले हिस्से में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमने पिछले साल ये 18 मॉड्यूल्स को मुकम्मल किया था 5 दिनों में। इस ट्रेनिंग में भी यही 18 मॉड्यूल्स हमें मुकम्मल करना है, लेकिन बहुत अपडेट है, इसके अंदर बहुत सारी मालूमात को ऐड किया गया है, और साथ ही साथ इस सर्कुलर के अंदर बहुत सारी मालूमात दी गई है। आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें। मॉड्यूल के हिसाब से जो टाइम टेबल हमें दिया गया है, क्योंकि चूँकि ये ट्रेनिंग सभी को करनी है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम। ये ट्रेनिंग 2 ज़बानों में होगी, इंग्लिश और हिंदी। मराठी के जो हमारे भाई मराठी टीचर्स हैं जो मराठी मीडियम में पढ़ाते हैं, अगर वो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अटेंड कर सकते हैं, उन्हें भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका टाइम टेबल किस तरह से दिया गया है। 24 नवंबर था 27 नवंबर रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल को मुकम्मल करने के लिए 3 मॉड्यूल को मुकम्मल करने के लिए 15 दिन का वक्फ़ा दिया गया है, लेकिन इतना वक्त लगता नहीं है। ये हम 2-3 दिन में भी इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसलिए हम 12 दिसंबर से पहले यानी कि 10 दिसंबर तक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 27 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और अपनी ट्रेनिंग का 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब पूरी निष्ठा ट्रेनिंग को 6 कोर्सेस में तकसीम किया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6। ये इन 6 कोर्स, हर कोर्स में 3 मॉड्यूल्स हैं। 3 मॉड्यूल्स के लिए 15 दिन का वक्फ़ा दिया गया है। पहला कोर्स जो रहेगा हमारा 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें हमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट करना है। ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर 13 दिसंबर से 27 दिसंबर से कोर्स नंबर 2 शुरू हो जाएगा, उसमें भी हमें 3 मॉड्यूल मुकम्मल करना है। मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6। इसको भी कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमें अपना सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। फिर कोर्स नंबर 3 शुरू होगा, जो 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक शुरू रहेगा, जिसमें मॉड्यूल नंबर 7, 8 और 9 हमें मुकम्मल करना है। उसके बाद 12 जनवरी से 26 जनवरी तक मॉड्यूल नंबर 10, 11 और 12 को हमें मुकम्मल करना है। उसके बाद 27 जनवरी से 10 फरवरी तक मॉड्यूल नंबर 13, 14 और 15 को मुकम्मल करेंगे। साथ ही साथ 11 फरवरी से 26 फरवरी तक मॉड्यूल नंबर 16, 17 और 18 मुकम्मल करेंगे। तमाम मॉड्यूल्स मुकम्मल होने के बाद हमारी जांच होगी, एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट मुकम्मल करने के बाद हमें फाइनल सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा। जो असातिज़ा का अगर कोई मॉड्यूल छूटा है तो वो
1 मार्च से 15 मार्च के वक्फे के दरमियान में उसको मुकम्मल कर सकते हैं। 1 मार्च से 15 मार्च तक तमाम के तमाम 18 मॉड्यूल्स ये हमें एक्टिवेट रहेंगे और हम इनको देख सकते हैं। लेकिन 28 से 12 दिसंबर के दरमियान ये 3 मॉड्यूल ही ओपन रहेंगे। जब 13 दिसंबर आ जाएगा तो ये ऊपर के 3 मॉड्यूल बंद हो जाएंगे और ये 3 मॉड्यूल शुरू रहेंगे। यानी हमें जो वक्फ़ा दिया गया है उसी वक्फ़े में हमें हमारे मॉड्यूल्स को मुकम्मल करना है और ट्रेनिंग को मुकम्मल करना है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से अब हम अपने मोबाइल के ज़रिए दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ ही साथ इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पर किस तरह से हमें रजिस्टर करना है और दीक्षा ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ इस ट्रेनिंग को किस तरह से मुकम्मल करना है, इसकी सारी तफसीली मालूमात हम इस वीडियो में देखेंगे। निष्ठा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हमारे मोबाइल में दीक्षा एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर दीक्षा टाइप करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। ये सभी को आता है, ये बहुत ही आसान इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होता है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेलकम टू दीक्षा URA, यहाँ पर ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें ट्रेनिंग के हद तक हमें एज ए टीचर ही लॉगिन करना है। अगर आप चाहे HM हो, केंद्र प्रमुख हो, टीचर हो, BO हो, EO हो, तो आपको एज ए टीचर ही आपको लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर टीचर पर ही क्लिक करेंगे। अब नीचे यहाँ पर हमें सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद मीडियम का ऑप्शन आता है, जो भी आपका मीडियम है वो उससे आप टिक करें और सबमिट कर दें। साथ ही साथ जिस क्लास को हम पढ़ाते हैं वो क्लास सेलेक्ट करें। अगर आप एक से ज़्यादा क्लासेस को पढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा भी क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। तो दीक्षा ऐप अब हमारे मोबाइल में आ चुकी है। अब हमें निष्ठा की ट्रेनिंग के लिए किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करना है और हमारी ट्रेनिंग को किस तरह मुकम्मल करना है वो देखेंगे। इसके लिए नीचे 4 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, लाइब्रेरी, कोर्सेस, डाउनलोड्स और प्रोफाइल। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहला ऑप्शन जो हमारा नज़र आ रहा है प्रोफाइल, हमें उस प्रोफाइल को अपडेट करना है। इसके लिए हम प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें डिटेल्स नज़र आ रही हैं। अब देखिए ये ऊपर हमें बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड मीडियम उर्दू क्लास 5th हमने पहले ही सेलेक्ट किया था। अब हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हम ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन करने से पहले हमें रजिस्टर करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम साइन इन विथ गूगल से ही हम साइन इन करेंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में हमारा ईमेल आईडी पहले से ही फीड होता है और अगर हम साइन इन विथ गूगल करते हैं तो हमें पासवर्ड वगैरह डालने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम साइन इन विथ गूगल ही करते हैं। साइन इन विथ गूगल करने के बाद हमारे मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी हमने पहले फीड किए होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। जो भी हमें ईमेल आईडी लेना है हम वो ले सकते हैं। मैं मेरा ईमेल आईडी लेता हूं। अब मैं लॉगिन हो चुका हूं। अभी हम कंफर्म कर लेंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट हमने सही सेलेक्ट किया या नहीं, स्टेट सही सेलेक्ट किया या नहीं। अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कलर में हमें सबमिट डिटेल्स नज़र आ रहा है, हम उस पर क्लिक करते हैं। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद
ये एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें आई एम अ टीचर इस तरह से सेलेक्ट करना है, चाहे आप HMO, BO हो, EO हो, एज ए टीचर ही करना है और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। अब नीचे हमारा नाम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा। अब हमें हमारे मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हमें वैलिडेट का ऑप्शन नज़र आता है। वैलिडेट पर हम अपडेट क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे मोबाइल में एक OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना है। OTP इंटर करके सबमिट करना है। अब हमारा मोबाइल नंबर वैलिडेट हो चुका है। अब हम हमारे स्कूल का नाम इसमें से इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे स्कूल का UDICE नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद इंटर ID एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट। अब यहाँ पर देखिए हमें हमारा सरल ID डालना है, जो कि हमें स्टाफ पोर्टल से मिल जाएगा और आई एग्री पर हमें टिक लगाना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमें मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स। तो यहाँ पर हमने हमारी डिटेल्स नीचे हमें नज़र आ रही है। अब हमने हमारा प्रोफाइल भी अपडेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि निष्ठा की ट्रेनिंग को हम कोर्स को किस तरह से मुकम्मल करेंगे। इसके लिए नीचे जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उसमें से कोर्सेस इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे कोर्सेज नज़र आते हैं, लेकिन हमें हमारा निष्ठा का ही कोर्स हमें अटेंड करना है। इसलिए हम सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे MH_। अब हम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इस तरह से मॉड्यूल 18 तक हमें सर्च करके हमें तमाम 18 मॉड्यूल हमें कंप्लीट करना है। तो हम मॉड्यूल 1 सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम मॉड्यूल 1 सर्च करते हैं तो हमें इंग्लिश और हिंदी इन 2 ज़बानों में हमें मॉड्यूल नज़र आएंगे। कुल 18 मॉड्यूल्स हैं। हर 15 दिन में हमें 3 मॉड्यूल कंप्लीट करना है। 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद हमें उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह से हमें 6 कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेंगे और आखिर में जब हम 18 मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब एक जांच होगी। उस जांच के बाद हमें हमारा फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हमारा पहला मॉड्यूल हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल में यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब एक्चुअल में हमारी ट्रेनिंग 28 से स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, कुछ वीडियोस होंगे। तरतीबवार तमाम वीडियोस को दिए गए वक्त में हमें देखकर कंप्लीट करना है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारे पास रखना है, जो हमारे ईमेल आईडी पर हमें मिलेंगे। इस तरह से ये ट्रेनिंग 15 मार्च तक चलेगी और इस दौरान हमें तमाम मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम स्टेप आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ आपके सवालात होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में सवालात लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे सवालात के जवाबात देने की। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।